और मनु की जो स्टैचू है वो जयपुर हाई कोर्ट के अंदर। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार में जो लोग हैं, अरे भैया ये मनु की जो स्टैचू है ये जयपुर के हाई कोर्ट में किसके आदेश से लगी है? मनु की स्टैचू लगाने का औचित्य क्या? मैं सवाल करता हूं भारत के देशवासियों, भारतवासियों से, आप मुझे बताइए, मैं भी भारत का नागरिक हूं, किस नियम के तहत जयपुर हाई कोर्ट के अंदर मनु की आपने स्टैचू लगा दी भाई? और कौन सा ऐसा नियम है कि डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो अगर उनकी स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ में क्यों नहीं लग सकती? वो तो ये कह रहे हैं कि जो बाबा साहब की आप लोग स्टैचू लगवाना चाहते हैं यहाँ पर, अगर हमें मौका मिले हम तो राम की लगवा देंगे, और अभी तो ये बाबा साहब की स्टैचू हम वापस कर रहे हैं, अगर ज्यादा करोगे तो स्टैचू भी गायब हो जाएगी यहाँ से। देखिए ऐसा है, अब ये तो देखिए जो लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। माहौल 2 अप्रैल 2018 की तरह खराब ना हो, सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे एलिमेंट जो बाबा साहब के सम्मान में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें संविधान निर्माता भी मानने को तैयार नहीं है, और बाबा साहब की स्टैचू के बारे में अगर ऐसी शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ पूरा विश्व का अम्बेडकरवादी बाबा साहब का कोई अपमान सहने के लिए कतई तैयार नहीं है। बाबा साहब का अपमान अगर होगा तो पूरा विश्व का अम्बेडकरवादी खड़ा हो जाएगा, और अगर आप यही चाहते हैं तो आने वाले दिनों में आपको यही दिखाई देगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर ऐसा ना हो तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जिन्होंने बाबा साहब के अपमान में शब्दावली का प्रयोग किया है, मध्य प्रदेश सरकार का जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उसमें संज्ञान लें, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर भेजें, और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सम्मान स्थापित की गई है, इसी तरीके से ग्वालियर पीठ जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की है उसमें विलंब बाबा साहब की स्टैचू लगाकर इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, ये माननीय केपी चौधरी जी थे, इनसे हमने बात करी कलश यात्रा को लेकर भी, और साथ में ग्वालियर में जो हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के विरोध चल रहा था उसके बारे में भी। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।